नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर में कोरोना मरीजों की संख्या 7,000 के पार हो चुकी है, पर नए मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है। अब शहर में 285 कोरोना मरीजों का इलाज हॉस्पिटल्स में चल रहा है। उल्लासनगर मनपा शहर में अलग अलग जगहों पर भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हॉस्पिटल भी बना रही है और इन हॉस्पिटल में बेड्स की व्यवस्था और भी लगने वाले सामानों के लिए लगभग 17 करोड़ रुपए के टेंडर निकाले हैं। ऐसा आरोप आमदार कुमार एलानी, नगर सेवक महेश सुक्रमाणी और मनसे अध्यक्ष बंडू देशमुख ने लगाए हैं और इन्होंने मनपा को पत्र देकर कहा है कि इन सामानों की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक जिन हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा था अब वहीं बेड्स खाली है और यह फिजूल खर्च नहीं किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं आमदार कुमार एलानी, नगर सेवक महेश सुक्रमाणी और मनसे अध्यक्ष बंडू देशमुख इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मुझे जैसे ही मालूम पड़ा कि कॉरपोरेशन में 17 करोड़ के फंड्स के लिए कोविड के लिए कुछ मटेरियल वगैरह मंगाया जा रहा है। आज ऑलरेडी मैं रोज़ व्हाट्सएप और पेपर पढ़ते रहता हूँ, तो उसमें कोविड के जो पेशेंट्स है डेली बाय डेली कम होते जा रहे हैं। आज कोई टाइम था जो डेली 250 से 300 पेशेंट डेली उल्लासनगर में रहते थे, आज उसके जगह पे कम होते 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 आज 25 के अंदर पहुँचे हैं। 5-10-15% वेरिएशन होते रहती है। आज उल्लासनगर में सभी लोग अपना सोशल डिस्टेंस, मास्क पहन के चलना, बिजनेस में संभाल के चलना, हर चीज़ पे कंट्रोल कर रहे हैं। आज कोविड की हमारे उल्लासनगर में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स जिनको परमिशन दी गई है, करीबन उल्लासनगर में सब मिला के 9 से 10 हॉस्पिटल्स है, जिसमें करीबन बेड की संख्या 650 से 700 तक है। इतनी अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत है नहीं। जो आज 17 कोटी उसके मटेरियल के लिए सब कोविड हॉस्पिटल में सब कुछ मटेरियल तो है ही है। ऑक्सीमीटर है, थर्मोमीटर चेक करने के लिए बेड है, आज उनको गद्दे हैं, चादर है, ऑक्सीजन सब वगैरह है, वेंटिलेटर्स है। बाकी 17 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट इस शहर का, पब्लिक का, आम जनता का हम फालतू में गंवावे, मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब को, सीएम साहब को सुझाव दिया है। ये 17 कोटी प्लस उसके अलावा जो हमें आमदार निधि मिलती है हर साल की, प्लस वो भी मैं लगाऊंगा। खासदार निधि मिलती है इस उल्लासनगर में सरकार से, और अनुदान लेके हम 25-30 करोड़ की एक खुद की हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देवे, जो कॉरपोरेशन की खुद की हॉस्पिटल हो। आज उल्लासनगर में गरीब बेचारे पेशेंट्स, सेंट्रल हॉस्पिटल में आज पेशेंट्स के लिए जगह नहीं है, और हमारे यहाँ के जो गरीब लोग, मिडिल क्लास या पुअर, जो झोपड़पट्टी में रहने वाले, वो इधर उधर भटकते हैं, बड़ी बड़ी फीस भरते हैं, डॉक्टर लोग को बड़ा बड़ा बिल्स देते हैं। हमारे कॉरपोरेशन की खुद की हॉस्पिटल होगी, जिस तरीके से कल्याण डोंबिवली में, बम्बई में, बीएमसी में पास है, पूना में है, उसी तरीके से कॉरपोरेशन उल्लासनगर मुस्फुल की रहेगी, तो हम लोग गरीबों का ट्रीटमेंट फ्री में भी कर सकते हैं या नॉमिनल अमाउंट में कर सकते हैं, उनको हमेशा के लिए खुश कर सकते हैं। बाकी ये 17 कोटी फालतू में गंवा के आज बोलेंगे पीपी किट लिया, ऑक्सीमीटर लिया या ऑक्सीजन के लिए ये लिया, वही यहाँ पे फिटिंग किया, ये तो आज कोविड टेम्पररी है, जो लग रहा है कि उल्लासनगर में से जीरो होने वाला है। तो उसके लिए फालतू में पैसा न गंवा के इस शहर में एक सुंदर हॉस्पिटल बने, ऐसा मेरा एक सोच है। तो ये आप टेंडर कैंसिल करने की मांग करोगे क्या? देखिए, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये टेंडर कैंसिल करने के लिए मांग की है कि ये फालतू में पैसा न गंवा के यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाई जाए। कमिश्नर साहब से भी कहा है, पालक मंत्री साहब से भी कहा है, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि ये फालतू में इस शहर के पैसे हैं, टैक्स वसूली करके या सरकार से जो भी मिले हैं, वो फालतू में न जाए, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। सबसे पहले तो मैं शहरवासियों को इस पावन झूलेलाल पर्व पर चालीहे साहब की सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इस झूलेलाल की महिमा से और सब लोगों की प्रयास से, और थैंक्स फॉर द कमिश्नर डॉक्टर राजा दयानिधि, जिनके कदम और पैर हमारे उल्लासनगर में पड़ने से आज ये पोजीशन हो गई है कि हमारे उल्लासनगर में पेशेंट
अभी 50 के अंदर हैं, कभी तो 20 के भी अंदर होते हैं, और रिकवरी रेट 92% से ज़्यादा है। तो मेरा आयुक्त साहब से ये निवेदन है, अगर ये मैंने पत्र दिया है, पत्र में मैंने ये स्पष्ट दिया है कि जो टेंडर इशू हुए हैं उसमें जो आज बाज़ार दर है बाहर इस आइटमों की, चाहे बाज़ार में शोलापुरी टॉवल हो, दवाइयाँ हो, बेडशीट हो, या गद्दे हो, या पलंग हो, या मास्क हो, या जो भी है, आज अगर वो कम भाव में मिल रहे हैं तो उसकी रेट टेंडर में इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने शायद इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया है, या वहाँ पर उन्होंने कुछ गड़बड़ियाँ की है क्या? ये हमारे आज के महानगर पालिका के बॉस हैं जिनका नाम ही राजा है। तो डॉक्टर राजा दयानिधि से मैं एक स्पष्ट निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ज़रूरत की चीज़ इतनी महंगी टेंडर में अगर इशू हुई है और उसकी बाज़ार दर इतनी कम है, वो मैंने आज ऑनलाइन भी आप देखेंगे खोल के, हर आइटम का रेट पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर लिखा हुआ है। तो ये हमारे प्रशासन को संज्ञान होना चाहिए। हमारे महानगर पालिका के पैसे, अगर सरकार के पैसे फिजूल खर्ची में न जाएं और उसको बचा सकते हैं तो ये बचाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। दूसरी बात ऐसी है कि आज पेशेंट कम होने की वजह से हमारे पास इतनी बेड व्यवस्था है, हमारे सब बेड खाली हैं, और आज अगर हम नई जगह पर, जैसे एक विषय आया है स्काई गार्डन, रॉयल रिजेंसी वहाँ पर शांति नगर में स्काई गार्डन, अगर आप अभी वो ताबा लेंगे हाल का, उसको धनी को भाड़ा देंगे और वहाँ पर नई व्यवस्था करेंगे, तो ये मुझे लगता है फिजूल खर्ची है। मुझे ऐसा लगता है कि उसी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अभ्यासिका में अगर हम उसको ऑक्सीजन बेड देवें, जहाँ पर अभी इस समय सिर्फ हमारे पास 150 के आसपास वो वहाँ पर सिर्फ बेड हैं, अगर उसको हम लोग ऑक्सीजन की वहाँ पर व्यवस्था देते हैं तो वो हमारे दूसरे पैसे बचते हैं। और दूसरे, आज राधास्वामी यहाँ पर जो फारो लाइन पे सेंटर बनाया है, वहाँ पर भी व्यवस्था बढ़ाकर उसको अच्छा कर सकते हैं। अगर ये भी अगर आपको ठीक लगता है, उसके बाद भी अगर आपके पास राज्य सरकार से पैसे आते हैं इस मद में, कोरोना के मद में, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस उल्लासनगर में एक ऐसी व्यवस्था कीजिए, हमेशा के लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर दीजिए जो वो कायम दायम उल्लासनगर की जनता के लिए हो। कोई ऐसी जगह पर आप वो पैसे डालिए जो हमेशा वो जनता के काम आए। इसमें हमारे माननीय आमदार श्री कुमार अलानी जी ने ये आपको, उन्होंने भी पत्र दिया है। उनका कहना है कि ये पैसे अगर सही जगह पे, अगर कोई नगर पालिका की ओर से कोई ऐसी बिल्डिंग ऐसा होता है, कोई 40 करोड़ 50 करोड़ का होता है, तो उन्होंने कहा कि खासदार निधि, आमदार निधि और जो भी पाठ पुरावा होगा राज्य सरकार की ओर से, विधानसभा आने वाले अधिवेशन में वो उस चीज़ को उठाकर और आपसे इस शहर में एक ऐसी हॉस्पिटल की व्यवस्था करें जो इस चीज़ में हमारे शहरवासियों को काम आए। महानगर पालिका ने जो 17 करोड़ का टेंडर निकाला है, उस टेंडर की इस शहर को सही में ज़रूरत है क्या? अगर हमको ज़रूरत है तो हमको जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें हमने खरीदनी चाहिए थी, मगर हम ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2600 कॉट, 1250 पिलो कवर, ये सब चीज़ें, इतनी चीज़ें हम रखने वाले क्या हो, इसका करने वाले क्या है, इसके लिए हमारे पास उपलब्धता क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन हम ये जो चीज़ें खरीद रहे हैं, इसका मार्केट रेट क्या है? आज मार्केट रेट के हिसाब से 3 से 4 गुना इसमें रेट ज़्यादा दी गई है। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बार बार मांग कर रहे हैं, अगर तुमको ये चीज़ें खरीदनी है तो जेम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें पारदर्शिता रहेगी, आप वहाँ से खरीदो ना। तुम 2600 कॉट खरीदो, लेकिन जेम्स से खरीदो ना, तुमको मालूम तो पड़े उसका रेट क्या है, उसमें पारदर्शिता आ जाएगी। लेकिन हम लोग ये 6-7 करोड़ का माल 17 से 18 करोड़ में खरीद के किसी ठेकेदार का भला करने का काम हमारा प्रशासन कर रहा है, ऐसा हमारा इल्ज़ाम है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, ये सब चीज़ों में आप ध्यान दो, इस चीज़ों को रोको, इस भ्रष्टाचार को रोको। अगर इस भ्रष्टाचार को आप रोकते नहीं हो तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी तरफ से माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। फिर जो भी होगा वो कोर्ट में होगा और कोर्ट देखेगा फिर क्या करना है। लेकिन लोगों के पैसे की जो लूट आप लोग कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। हमको ताबोर आश्रम के 400 बेड का ज़रूरत है क्या? नहीं है। अभी हमारे पास 150 बेड टाउन हॉल में है, 64 बेड
रेड क्रॉस में बन रहे हैं, हमारे पास ITI में 100 बेड है, ऐसे कम से कम ऑक्सीजन बेड 250 से 300 हो जाएंगे तो हमको अदर बेड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब हमारी शहर की जनता इस बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए दर दर भटक रही थी, तभी हमारे प्रशासन ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और तभी अगर ध्यान देते तो हम लोग क्या एहसानमंद रहते थे, लेकिन आपने तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं किया। और अभी जब ये सब चीज़ें ख़त्म होने को आई है, तभी तुम उस चीज़ को 17 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ काहे के लिए चाहिए तुमको? ये पैसे में आप एक अच्छा सा UMC का हॉस्पिटल खड़ा कर सकते हो। जनता को कुछ तो अच्छा चीज़ दो, ये पैसे का ऐसी इस तरह से मिसयूज़ मत करो। अगर ये चीज़ें इस भाव में खरीदी गई तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हाईकोर्ट जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन था। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन दिया था, कि वो गाइडलाइन दिया था 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल के गाइडलाइन में एक ऐसा कहा गया था कि तुम्हारे पास CCC होना चाहिए। CCC का मतलब है जो पेशेंट को सिम्टम्स है, सिम्टम्स नहीं है मगर वो पॉजिटिव है, ऐसे लोगों बीमार हैं लेकिन वो पॉजिटिव है लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे लोगों को रखने के लिए वो CCC बनाया जाए। नंबर 2 का सब्जेक्ट था CSC, मतलब कोविड के हेल्थ सेंटर। कोविड हेल्थ सेंटर में आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें अवेलेबल करानी थी। उसमें भी हमने उस वक्त में कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज़ थी उसमें कोविड हेल्थ के हॉस्पिटल। हमने कोविड हॉस्पिटल किया 70 बेड का, लेकिन उसमें 8 वेंटिलेटर है, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे हम लोग 35 से 42 वेंटिलेटर दिखा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट को भी हम लोग मिसगाइड कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग 42 वेंटिलेटर का पॉल के गिन रहे, कोरोना के गिन रहे, मैक्स लाइफ के गिन रहे, इनके गिन के बता रहे क्या सरकार को? वो तो उनका खुद का धंधा है, उनका प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके वेंटिलेटर गिनने का आपको क्या अधिकार है? वो तो लाखों के बिल ले रहे हैं हमारे से। जिस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग दर दर भटक रहे थे, लोगों ने अपने घर के आदमी को बीमारी से बचाने के लिए अपने घर का सोना बेचा, बहुत सारे लोगों ने घर बेचा है, बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी बेची है, बहुत सारे लोगों ने कर्जा निकाला है। तभी हमारी महापालिका और हमारा सत्ताधारी क्या कर रहे थे? तभी उनको ऐसा क्यों नहीं लगा कि हमको इनको सपोर्ट करना चाहिए? ICMR के गाइडलाइन का और गवर्नमेंट के गाइडलाइन ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। उसका आधार लेके ये लोग गलत तरीके से काम करने का काम कर रहे हैं। तुम खरीदो, हमारा विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम कोविड के लिए और जो भी सुविधा करके रखने की करो, लेकिन दायरे में रह के जितनी चीज़ की ज़रूरत है उतना करो। हम लोग और बाद में बढ़ा भी सकते हैं ना उसको, लेकिन अभी से रख के अगर हमारे पास इतने पेशेंट अवेलेबल नहीं हुए तो हम लोग उस चीज़ का क्या करेंगे? उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? ये सब चीज़ प्रशासन को सोचना चाहिए, ऐसा मेरी मांग है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।